5th लेक्चर है, ओके 4 लेक्चर्स पहले मैंने आपको दिए हुए ही हैं। पर देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, देखो बहुत से, जैसे हम अभी बड़ौदा गुजरात की बात करें तो वी हैव जीटीयू, एमएसयू, पारुल, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। तो हर एक यूनिवर्सिटी के कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा यूनिवर्सिटी या तो 11th 12th कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको मैट्रिक्स है ना है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इंजीनियरिंग या तो डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको मैट्रिक्स होगा, ओके। तो चलो मैट्रिक्स का कोर्स जारी रखते हैं कंटिन्यूटी में। आगे के 4 लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप नेक्स्ट बाय जवल सर पे जा सकते हो, ओके। तो चलो आज मल्टीप्लिकेशन का पूरा लॉजिक पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिसेस। तो यहां पे देखो, पहले तो रूल, देखो बच्चों पहले मैं रूल समझा देता हूं कि व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि हर बार मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होते हैं, डायमेंशन अलग अलग होते हैं तो प्रॉब्लम रहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी रूल इस तरह से है, सपोज यू वांट टू फाइंड a क्रॉस b, यानी a इंटू b फाइंड करना है ना आपको, सपोज फाइंड करना है ab। तो व्हेन यू वांट टू फाइंड ab, तो लेट के सपोज इसका डायमेंशन है p क्रॉस q, यानी ये ऑर्डर है इसका, p नंबर ऑफ रोज एंड q नंबर ऑफ कॉलम्स, और b में सपोज है m क्रॉस n, ओके। सपोज ये है m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो रूल नंबर 1 कि भाई q इज इक्वल टू m होना चाहिए, यानी इसके कॉलम इसके रोज सेम होने चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अगर ऐसा है तो। और दूसरी बात है बच्चों कि जो आउटपुट में मैट्रिक्स मिलेगा ना, जो आउटपुट मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि आउटपुट AB का ऑर्डर होगा ये, यानी कि P क्रॉस N ऑर्डर। तो सभी बच्चों सबसे पहले ये रूल लिख के रखो अपने माइंड में। वैसे मैं इसको अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, वो तो हम अभी देखेंगे, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए फॉर गेटिंग अ राइट आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस बेटा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो जैसे कोई नया है जिसको मैट्रिक्स पता नहीं है, तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख लो तो आपको बहुत क्लियर सारी चीज हो जाएगी आपको। बट ये याद रखो ऑलवेज कि a इंटू बी करना है ना, a का अगर ऑर्डर ये है, b का ऑर्डर ये है, तो ये और ये सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो लिखा है आपने उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, और आउटपुट में आता है फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, दैट डायमेंशन दैट ऑर्डर वी गेट एट द आउटपुट। तो ये बात है, ओके। अब इस रूल को हम देखते हैं किस तरह से ये अप्लाई होता है, ओके। यहां पे देखो बच्चों, अब देखो रूल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में पोजीशनिंग कैसे है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A, अब A की पोजीशन किस तरह से होती है बच्चों, A11, A22, A21, सॉरी A12, A21 एंड A22। जनरली ये होती है कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की अरेंजमेंट, है ना। इस एलिमेंट को बोलते हैं रो 1 कॉलम 1, ये जो एलिमेंट होता है वो रो 1 कॉलम 2, ये जो एलिमेंट होता है रो 2 कॉलम 1, और ये जो एलिमेंट होता है रो 2 कॉलम 2, ओके। अब ऐसे पोजीशनिंग होता है। अब कोई दो अगर मैट्रिक्स है, सपोज मुझे ऐसा दे दिया, देखो इफ A इज इक्वल टू, है ना, A बराबर है सपोज -2 5 1 and 4 एंड B बराबर है 2 4 3 6, ओके, व्हाटएवर, देन फाइंड AB एंड BA। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर AB एंड BA तो सेम होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, कभी हो जाए तो इट्स बाय चांस, ऐसे नहीं होता। तो करते हैं हम लोग AB, देखो AB कर रहे हैं सपोज, तो ये A है और ये B,
ए और बी को बाजू बाजू में लिख दो अच्छे से, ओके, -2 5 1 and 4 2 4 and 3 6, ओके, अच्छे से लिख दो। अब देखो कॉमन सेंस के लिए बाजू में चेक कर लो, देखो ये 2 क्रॉस 2 है ए और ये भी 2 क्रॉस 2 है बी, ओके, ए है 2 क्रॉस 2 और बी भी है 2 क्रॉस 2, देखो ये यहाँ पे सेम है और आउटपुट आएगा 2 क्रॉस 2, इसलिए इसका आउटपुट आने वाला है 2 क्रॉस 2, ऐसा आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसी बात, ओके बेटा। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अब कॉमन सेंस दिखाता हूँ। सपोज कोई 2 क्रॉस 2 एलिमेंट है, वो बनता कैसे है, वो बनता ऐसे है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के संगम से, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के मिलने से फर्स्ट एलिमेंट यहां पे बनने वाला है, कैसे, देखो ये रो और ये कॉलम, तो -2 × 2 दैट इज -4, साइन के साथ लिखो उसको, साइन के साथ, जो भी साइन है, 5 3 15, अब कोई साइन नहीं है तो साइन नहीं होती तो प्लस होती है ना बेटा, नहीं होती तो प्लस साइन होती है, तो प्लस लिखेंगे। अब ये एलिमेंट देखो 2 क्रॉस 2 का ये एलिमेंट, तो दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज -8 + 30, है ना, 5 6 30 हो गया। उसी तरह से ये सेकंड रो कॉलम कॉलम, तो ये जाएगा इधर, तो 2 + 12, है ना, यहां पे जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपको पोजीशन ही समझना है और उस रो कॉलम को ले लो, ट्रिक तो है अपने पास, तो यहाँ पे जाएगा, ओके, फिर यही इसके साथ जाएगा, तो 4 and 24। देखो जो आपको ऐसे बताना नहीं है ना, ये तो मैंने समझने के लिए बताया, वरना आप लोग उसको बताना नहीं है, आपको इसी तरह से लिखना है। So when you want to simplify this, then it will become 11, this is become 22, this will become 14 and this will become 28. So this is our AB। तो देखो AB आ गया ये बच्चों, है ना, AB आ गया ये। AB करने के लिए हमने क्या किया, तो आप ट्रिक कैसे याद रख सकते हो बच्चा, आपको ऑलवेज ये याद रखने का कि रो कॉलम कॉलम, रो कॉलम कॉलम, रो कॉलम कॉलम, है ना, रो जाएगी, सारे कॉलम के साथ नहीं चली जाएगी, तब तक उस रो को नहीं छोड़ना है। फिर सारे कॉलम खत्म हो गए, सारे कॉलम अगर खत्म हो गए तो अगर सारे कॉलम खत्म हो गए तो अब दूसरी रो पे चले जाओ, है ना, रो सारे कॉलम्स, रो सारे कॉलम्स, उससे ये एलिमेंट्स बनेंगे। आपको कॉमन सेंस की बात सिखाता हूं, जब ये रो खत्म हो जाती है ना, यानी ये रो खत्म हो जाती है ना, तो इसका काम खत्म हो जाता है, यानी इसका कुछ काम नहीं है, फिर ये जाएगा इसके साथ, तब ये रो बनेगी, ओके, ऐसी बात होती है। तो ए बी इस तरह से होता है। सपोज वी वांट टू फाइंड द बी ए, तो ये बी है ना, 2 4 3 6 बी और ए, -2 5 1 and 4, ओके गाइस। तो सपोज ऐसा है, तो आप याद रखो रो कॉलम, तो रो कॉलम कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो 2 × -2 -4, 4 × 1 +4। उसी तरह से ये रो जाएगी इस कॉलम के साथ, है ना, तो देखो आप 2 × 5 दैट इज 10, 4 × 4 दैट इज 16, है ना, जो भी मल्टीप्लाई में आया अपनी साइन के साथ लिखो। फिर ये जाएगा इधर, क्योंकि अब सेकंड रो में आ गया ना, सेकंड रो में आ गया, तो सेकंड रो को पकड़ो, वापस कॉलम करो, तो -6, इधर से फर्स्ट से आप सेकंड पे जाओ, तो इधर भी फर्स्ट से सेकंड पे आना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है, 6 + 1 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे जाएगा, सो दैट विल बिकम 5 3 15 और 6 4 24, ओके ना। देखो ये गया फर्स्ट के साथ, सेकंड गया सेकंड के साथ, सो योर आंसर विल बिकम 0, then 26, then 0 and 25 + 15 that is 39, 24 + 15 that is 39. So this is your value of BA. So look these two matrices, ये और ये अलग है। So this is the basic procedure of matrix multiplication.
बट अभी मैं सिखाता हूं कि डायमेंशन, देखो ये तो 2x2 था, ये भी 2x2 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब डायमेंशन अलग होते हैं ना, कुछ चेंज हो जाता है, तब क्या चीज करनी पड़ती है वो हम अभी देख रहे हैं। ओके, तो पहली ये बात थी कि सादा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है क्या। देखो सबका जो सब लोग ये सोचते हैं ना, सर डायमेंशन पता कैसे चलेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ऐसा वैसा। तो देखो मैं सिखाता हूं आपको। सपोज ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। ओके, लेट अस, अगर मुझे बोला है कि ए बी एंड बी ए फाइंड करो, है ना, ऐसा लिख के दे दिया कि ए बी और बी ए फाइंड करो। सपोज मैं ए बी करना चाहता हूं, तो ए क्या है 1 2 3 4 1 -5, और बी क्या है 4 1 2 3। सही बात है बच्चों, है ए बी फाइंड कर रहे हैं। सर ने क्या सिखाया है, पहली रो और पहली कॉलम से पहला एलिमेंट बनेगा। सर ने यही सिखाया है ना, तो चलो देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4। अब ये बेचारा 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है यहां पे तीसरा एलिमेंट है नहीं है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे बच्चों, यहां पे देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा, तो आप देखो ए का डायमेंशन क्या था बेटा 2x3, और बी का क्या है 2x2। ये दोनों सेम है, 3 और 2 सेम है नहीं है, इसलिए ए बी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई अब बात, इसलिए ए बी नहीं होगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, देखो सपोज मैं फाइंड करता हूं बी ए, तो बी का डायमेंशन है 2x2, ए का डायमेंशन है 2x3, ये दोनों सेम है, तो बी ए पॉसिबल है, बी ए होगा, ए बी नहीं होगा। समझ में आई बात। सो दिस इज द लॉ जो अभी मैं समझा रहा था आपको कि भाई कब होगा कब नहीं होगा। तो तुझे पता चलना चाहिए पहले की कॉलम और दूसरे की, यानी सेम होना चाहिए ना, ये और ये सेम होना चाहिए बेटा। पहले की कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। अगर है सेम तभी उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो यहां पे आपको अगर ऐसा बोले ना ए बी और बी ए फाइंड करना है, अगर ऐसा सम बोले कि ए बी और बी ए फाइंड करना है, तो क्या लिखने का पता है, यहां पे लिखने का हियर AB is not possible because in A number of column is 3 and in B number of row is 2। यानी कि पहले में 3 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो मैंने आपको रूल यही समझाया, ये कुछ ऐसा, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है, बाकी इसका कुछ काम नहीं है। आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रो सेम नहीं है, तो ये ए बी होगा ही नहीं। आप बी ए फाइंड करो। चलो देखो बी ए की बात करते हैं। सपोज बी ए, तो बी क्या है 4 1 2 3, ये है B और ये है A, 1 2 3 4 1 -5। तो अब देखो बच्चों, अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए पहले से। क्या पता है, देखो बी ए फाइंड कर रहा हूं ना, तो B का ऑर्डर क्या है बच्चों 2x2, और A का ऑर्डर क्या है 2x3, तो ये दोनों सेम है, यानी बी ए होगा। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 2x3, यानी आउटपुट का मैट्रिक्स होगा 2x3। ये सेम होना चाहिए और ये आउटपुट का मैट्रिक्स आता है, तो आउटपुट में 2x3 आएगा, तो 2x3 ऐसा होगा। ऐसा आपको ये पता चलना चाहिए पहले से ही कि भाई क्या क्या डायमेंशन है, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आंसर में कौन सा ऑर्डर आएगा, ये सब पता होना चाहिए। तो ये रो ये कॉलम है ना, पहली रो पहली कॉलम, तो देखो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट, तो पॉसिबल है। सिंपल। अगर मैं आपको रूल नहीं बताऊं तो भी आप, अगर आप रूल नहीं समझ रहे हो ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जब करोगे तब आपको पता, अरे अब तो होगा ही नहीं है, तो वही हो गया ना सॉल्व तुम्हारा, वहीं पे तुमको पता चल जाएगा कि अब तो ये आगे होगा ही नहीं। तो ऐसा
तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 1 4, 1 into 4 4, ऐसा हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 into 2 8, 1 into 1 1, ऐसा हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 3 12 एंड -5, ऐसा हुआ बच्चों। तो दिस इज के मल्टीप्लिकेशन का क्या लॉजिक है। अब देखो ये है रो, वापस कॉलम कॉलम कॉलम, तो 2 into 1 2, 3 into 4 12। यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे जाओ, तो यहाँ पे भी फर्स्ट से सेकंड पे आना है बच्चों। फिर ये रो यहाँ पे, तो 2 2 4 एंड 3, और ये जाएगा 6 एंड -15। अब यहाँ पे देखो ये होगा 8, ये होगा 9, ये होगा 7, ये हो गया 14, ये हो गया 7, और ये हो गया -9। So this is your BA। यहाँ पे AB नहीं हुआ पॉसिबल। तो यही मेरा कहना था कि आपको रूल समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता चल जाए कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, वरना आप करोगे फिर बोलोगे कि होगा कि नहीं होगा। ओके, अगर मुझे कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं जहां पे A है मेरा रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम कितने भी हो, यहाँ पे कॉलम 1 है, रोज कितने भी हो, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का ये लॉजिक है। अगर मुझे ऐसा बोले ना कि AB फाइंड करो, देखो यहाँ पे बहुत देखने जैसी चीज है, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। इसका डायमेंशन क्या है बच्चों? इसका डायमेंशन है 1 क्रॉस 4, है ना, ये 1 क्रॉस 4 का है ना, यानी A है 1 क्रॉस 4, बराबर है, ओके। और A 1 क्रॉस 4 है, और B क्या है 4 क्रॉस 1 है ना, 4 रोज एंड 1 कॉलम, और ये 1 रो एंड 4 कॉलम, तो 4 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 4 है, देखो बच्चों, और ये है 4 क्रॉस 1, है ना, ये दोनों के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो जब मैं AB करूंगा ना, तो देखो ये दोनों कैसे हैं, सेम है, ये दोनों सेम है ना, हा? तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट आउटपुट में यानी कि AB मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा? 1 क्रॉस 1। सोचो 1 क्रॉस 1 कैसे, देखो यहाँ पे A 1 5 7 4, और यहाँ पे आएगा 4 -2 3 -1, ऐसे। तो देखो पहली रो पहली कॉलम, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो जो भी आंसर आया यानी माइनस है तो -10 आएगा। फिर तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, +21, और ये -4, ऐसा होगा। तो 4 4 कैंसिल हो गए, तो 21 में से गए 10, तो 11, तो 11 एक मैट्रिक्स आया 1 क्रॉस 1 का, ये मैट्रिक्स है। समझ में आई बात? ये बहुत समझने जैसी बात है, बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अगर आप BA करोगे ना, BA, तो ये 4 क्रॉस 4 आएगा, कितना बड़ा मैट्रिक्स आएगा। पर मेरी कहने की बात क्या है बच्चों, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं कोई भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आउटपुट में मैट्रिक्स जो आने वाला है उसका ऑर्डर क्या है, यानी उसका डायमेंशन पता होना चाहिए बच्चों, पहले से ही पता होना चाहिए। बहुत से लोग पूरा मल्टीप्लिकेशन सीख रहते हैं, बट दे डोंट नो कि व्हाट शुड बी द आउटपुट एंड किस तरह से आउटपुट बन रहा है, और ये सब चीजें समझना, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सबको पता चलेगा ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, बराबर। सो दिस इज a स्क्वायर a into a, यानी a भी हो तो कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस वही मुझे सिखाना है आपको। सपोज एक बड़ा सम करते हैं, यहां पे ध्यान दो सब लोग। सपोज मुझे बोल दिया है इफ a is equal to है 4 - 1 3 2 1 5 3 2 6, ओके, एंड b दिया हुआ है 5 2 -3 2 4 1 0 2 6 0 2 5, ओके, ये a एंड b है, और बोला है देन फाइंड ab एंड BA। देखो यहां पे AB और BA फाइंड करना है, जवल सर करेंगे AB
आपको करना है बीए, पर अभी मत करना, पहले ए बी। देखो जो लोग जैसे अजिंक्य गिन रहा है बराबर अभी, तो नहीं जल्दी करना है, आपको मैं होमवर्क दूंगा बस, और होमवर्क चेक भी करूंगा। आप अच्छे से शांति से देखो बेटा, है ना, ओके, आप देख लो अच्छे से उसको, बराबर है। तो यहाँ पे देखो सब लोग, ओके, तो सब लोग आपको इसका ए बी करना है, तो वापिस एक बार समझ लो आप लोग कि अगर आपको ए बी करना है तो किस तरह से कर सकते हो ना। देखो जब 3x3 होता है ना, 3x3, तो ए बी करना बहुत इजी है। वैसे तो आप प्रोसीजर देख सकते हो कि सर ने क्या किया है, ओके, तो आप ये कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ एक बार, कुछ नहीं है। देखो ए बी करना है तो ये ए है और बी है, तो देखो यहाँ पे रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, तो आप देखो पहली रो यानी 4 - 1 3 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो रो कॉलम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, और सब लोग ओके यहाँ पे देख लो, और सब लोग बीए ट्राई करो, बीए, ओके, इसका बीए ट्राई करो सब लोग, ओके। तो बच्चों देखो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करके एक टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। नाउ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं मैथ्स, वो किन के लिए है, तो वो डिप्लोमा के लिए है, पूरा डिप्लोमा। वैसे 12th साइंस में भी ये टॉपिक है, तो यू कैन डू दैट, यानी उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी ब्रांच में हो, आप समझ लो कि आप कोई भी कॉलेज में हो, आपको मैट्रिक्स आएगा इन योर इंजीनियरिंग कोर्स। सो मैट्रिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक इंजीनियर को एक ना एक बार तो पढ़ना ही है। वेदर देखो मिनिमम तो हो ही सकता है, बट मैक्सिमम तो इसके बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के। जैसे डिग्री इंजीनियरिंग में जाते हैं तो मैट्रिक्स के डिपेंडेंट 5 चैप्टर्स आ सकते हैं, ओके, वो एडवांस टॉपिक है। पर अभी हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है जवल सर। चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है क्या। देखो बच्चों, जिस तरह से एडिशन हुआ, जिस तरह से सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज टोटली डिफरेंट। पूरा प्रोसीजर डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट, ओके। अब देखो पोजीशनिंग समझते हैं पहले बच्चों। सपोज ए है, ओके, अगर ये ऐसा है, देखो यहां पे सब लोग, सपोज ये मैंने पोजीशन समझाया है, सपोज, सो दिस इज कॉल्ड अ 1 1, दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। कैसे सर? देखो ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो सॉरी कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है ना। सो इसीलिए ना देखो ये इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1 है ना, दिख रहा है हमको। इसका क्या है, रो 1 कॉलम 2। तो अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया कि एलिमेंट कैसे बनता है, जैसे यहाँ का एलिमेंट किस तरह से बना है, यहाँ का एलिमेंट बना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बना है, यहाँ का एलिमेंट किस तरह से बना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बना है, ओके। तो इसको समझना, अगर आपको पता चल रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। कैसे देखो, यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज आई हैव, है ना, मुझे कोई ऐसा दे दे, इफ a is equal to 1 minus 1 2 5, okay, and b is equal to 5 minus 3 minus 2 4, okay, ऐसा। अब देखो a and b दिया हुआ है, और ऐसा बोले अगर हमको कि भाई इसका a b फाइंड करो, यानी a b फाइंड करना यानी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना, तो लेट अस फाइंड, यानी हम बोल दे देन फाइंड AB and BA। देखो AB and BA, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर 2 into 3 तो 6 होता है, तो 3 into 2 भी 6 ही होगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में A into B कैन नॉट बी B into A। अगर कभी हो रहा है तो बाई चांस हो गया, ओके। सो A into B इज अ डिफरेंट। तो सपोज मैं AB कर रहा हूं, यहाँ पे देखना सब लोग, देखो अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो AB आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, AB अगर AB करना है तो AB का मतलब क्या है, A into B, तो A लिखते हैं 1 minus 1 2 5 into B, into यानी समझो ना ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन
5 minus 3 minus 2 4. ओके, तो सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो बच्चों यहां पे सब लोग, अब रूल क्या है, देखो रूल क्या है, रूल समझ लो। ये रूल समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी समझा रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे देखो रूल। रूल क्या है बच्चों, यहां पे देखो, सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 क्रॉस 2 से। सपोज सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करना है अच्छे से, तो आपका रूल ये है कि यहां पे और यहां पे सेम होना चाहिए। रूल इज द फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। ओके, यानी देखो मैं लिख देता हूं एक रूल बना के। रूल बना लेते हैं हम लोग कि इफ a इंटू बी कर रहे हैं तो a इज सपोज p क्रॉस q and b is suppose m cross n. तो the first thing is q is equal to m होना चाहिए and आउटपुट मैट्रिक्स जो है वो ऑलवेज होगा p क्रॉस n। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोग इसको वंडर कर रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, क्या है ये, तो अभी एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। बट आपको ये समझ के रखना है ऑलवेज कि अगर a क्रॉस b करना है, पहले का ऑर्डर है p क्रॉस q एंड दूसरे का है m क्रॉस n, तो यहां पे सेकंड यानी कि कॉलम और दूसरे के रो सेम होना चाहिए और आउटपुट होगा p क्रॉस n। यानी देखो इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका डायमेंशन क्या है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ओके, पॉसिबल यानी q इज इक्वल टू m है तभी पॉसिबल है। और इसका आउटपुट आएगा ये, यानी 2 क्रॉस 2 ही आउटपुट आएगा इसका। यानी तो बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो क्या बात हुई सर, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 तो 2 क्रॉस 2 ही होगा। ऐसा नहीं है, अभी मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, चेंज होगा उसमें। कैसे? आपको यहां का एलिमेंट बनाना है। यहां का एलिमेंट कौन है 1 1। तो 1 1 का मतलब क्या, पहले की रो दूसरे की कॉलम पर, कौन सी पहली। यानी देखो ये रो ये कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट बनता है, जैसे ये रहा। सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बट फर्स्ट की फर्स्ट रो और सेकंड की सेकंड कॉलम से। देखो यहां पे ये एलिमेंट बनाना है सपोज, तो पहला जाएगा पहले के साथ 5, दूसरा जाएगा दूसरे के साथ +2, व्हाटएवर इज द साइन। देखो पहला 1 into 5 5 -1 into -2 +2। तो ये एलिमेंट कैसे बना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स। दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट की रो फर्स्ट और सेकंड की सेकंड कॉलम। देखो ये रो इस कॉलम के साथ जाएगा, सो दैट मींस फर्स्ट into -3 -3 -1 into 4 -4 ऐसे होगा। अब यहां पे काम खत्म हो गया, तो इस रो का काम खत्म हो गया। अब हम आ गए इस रो पे वापस कॉलम। कैसे, क्यों, देखो ना यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो रो बता रही है, तो फर्स्ट की सेकंड रो और सेकंड जो है वो दूसरा बी बता रहा है, यानी इसका, तो वो हो गया आपका कॉलम। तो ये जाएगा यहाँ पे, तो 5 है ना, 2 into 5 10। देखो यहाँ पे फर्स्ट से 2 पे जाओ, यहाँ पे फर्स्ट से 2 पे जाना है, तो 5 into -2 -10। फिर 2 जाएगा यहाँ पे, तो -6, 5 into 4 20। तो you will get 10, then it is -7, then it is 0 and there is a 14. So this is your A into B. So A into B का procedure it's a little bit complicated. See, जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इतना इजी नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके, आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो अभी मैं बता रहा हूं। ओके, देखो अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी थोड़ी देर में आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, तो
ओके यहाँ पे 5 + 2 तो 7 है, हमने गलती कर दिया है यहाँ पे, बाकी सब राइट है। ओके छोटी सी गलती हो गई थी तो वो ओके आप देख लो ये फटाफट। तो आपको सेम प्रोसीजर करने का, देखो पहले की रो कॉलम कॉलम, दूसरे की रो कॉलम कॉलम। आपको डायमेंशन याद रखने हैं कि ये 2 क्रॉस 2 बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट बनेगा पहली रो और दूसरी यानी दूसरे की पहली कॉलम से, यानी पहली रो पहली कॉलम। तो फर्स्ट 5 × 1 तो 5 और -3 × 2 यानी -6, यानी देखो ये रो जाएगी इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि यहां पे ये फर्स्ट रो ही चल रही है ना, इसकी फर्स्ट रो ही चल रही है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 -15 ऐसे होगा ना बेटा। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ। ओके उसी तरह से देखो यहाँ पे जब हम सेकंड रो में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी सेकंड रो में आ जाना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 and then it will become +8 like this it goes here, so minus minus plus that is 2 and then 5 4s are 20। तो आप देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, ये हो गया -1, ये हो गया -20, ये हो गया 6 और ये हो गया 22। तो देखो आप देखोगे तो ये था AB और ये है तुम्हारा BA, तो अलग है ना, ओके अलग है। बट इससे आपका ये रूल ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे सर ये क्या बात कर रहे हो। तो देखो मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए ताकि आपको ये पता चले कि भाई किस तरह से बन रहा है। ओके सपोज मुझे ये A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। अब ये रूल पहले समझा देता हूं क्योंकि मुझे AB फाइंड करना है और BA फाइंड करना है। तो इसका देखो डायमेंशन है 2 × 3 है ना, ये 2 × 3 है ना, और ये है 3 × 2, सही बात है ना, ये 2 × 3 है और ये है 3 × 2। तो देखो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा और ये आउटपुट में आएगा, यानी कि 2 × 2 बनेगा इसका आउटपुट। सोचो ये था 2 × 3 और ये था 3 × 2, आउटपुट आएगा 2 × 2। तो ये रूल बता रहा है कि पहले की रो दूसरे की कॉलम, पर ऐसा कब? जब मैं AB फाइंड कर रहा हूं, है ना, जब मैं BA फाइंड कर रहा हूं। देखो BA जब फाइंड करूंगा ना तो BA, तो B कौन है? B है 3 × 2 और A कौन है? 2 × 3। तो देखो ये दोनों सेम है तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। बट ये और ये आएगा आउटपुट, यानी आउटपुट आएगा 3 × 3। लो तो इसका मतलब जो इनपुट में मेरे मैट्रिक्स है उनमें से तो कोई डायमेंशन आउटपुट में आएगा ही नहीं। आप जब AB करोगे तो 2 × 2 आएगा और BA करोगे तो 3 × 3 आएगा। तो चलो दोनों चीजें करके देखते हैं ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। ओके यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज इसका AB करना है तो ऑलवेज बच्चों जब आप AB कर रहे हो तो A और B को शांति से लिखो। तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 -6, this is your AB and 4 - 1 2 3 5 4, ये तुम्हारा B है ना, ये A है और ये B है। तो आउटपुट में देखो ये 2 × 3 3 × 2 तो 2 × 2, तो 2 × 2 ड्रॉ ही कर लो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आउटपुट में कौन सा डायमेंशन आने वाला है। तो 4 एलिमेंट आने वाले हैं, 2 × 2 में 4 एलिमेंट होते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, इससे पहला एलिमेंट बनेगा 1 1 है ना पहला एलिमेंट। तो देखो 1 × 4 4, थोड़ा बड़ा होगा नहीं, 1 × 4 4, 2 × 2 4, 3 × 5 15। देखो फर्स्ट कॉल सेकंड से थर्ड। अब फर्स्ट रो जाएगा सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 × -1 2 × 3 that is +6 and 4 × 3 that is 12। ओके बेटा इस तरह से होगा। अब सेकंड रो वापस फर्स्ट कॉलम वापस सेकंड कॉलम। ओके तो आई होप यू अंडरस्टैंड। 4 4s are 16, 5 2s are 10 and 6 5s are -30, ऐसा होगा। अब यही रो जाएगा इस कॉलम के साथ, तो -4
15 and 6 4 जा -24। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट, देखो 15 4 19 4 23 तो 23 हो गया, 12 6 18 तो ये हो गया 17, फिर ये देखो 26 तो -4 हो गया, और 24 4 28 तो 15 तो -13 हो गया। ओके व्हाट एवर, सो दिस इज योर एडी। तो एडी किस तरह से फाइंड किया है सर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और आउटपुट में किस तरह से 2 क्रॉस 2 बना, देखा ना। ओके सो